जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए। उनका ये हफ्ता, ये वीक कैसे जाने वाला है और उनके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, उनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या इश्यूज चल रहे हैं और उन इश्यूज को वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आपका सन, मून या सनडेंट साइन या जैसे लगन राशि आपकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए ये वीक कैसे जाने वाला है। एंजल्स, ये वीक कैसे जाने वाला है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। Let's check. Justice, wow. New beginning, the Fool, the Emperor, the Empress. Wow, guys, कमाल कर दी। Okay, the Moon. और स्ट्रेंथ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, अगर आपका सन, मून या ascendant साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, इस हफ्ते में आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा जो भी आपके साथ अभी तक घटित हुआ है, जो भी चीज़ें आपके साथ खराब हुई हैं, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, अब ये हफ्ता आपको न्याय मिलने वाला है। इस हफ्ते में आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, बट आने वाला जो अब टाइम है ना, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और इसको हम चेक भी करेंगे कि किस रिलेशन में आपकी नई शुरुआत हो रही है। बट यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपके फाइनेंसेस में आपकी नई शुरुआत हो सकती है या फिर आपके रिलेशनशिप में भी आपकी नई शुरुआत हो सकती है। जस्टिस का और द फूल का कार्ड आना है। पीछे जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी कर्माज आपने झेले हैं, वो सारे कर्माज यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। द एम्परर का कार्ड आया है। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, देख रहे हैं आप, यहाँ पे कपल का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आप अभी तक सेपरेटेड है, यूनियन में नहीं है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे रियूनियन हो जाए। और अगर आप फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फाइनेंशियली किसी ट्रबल में हैं तो आपके वो फाइनेंसेस भी यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस में आप आगे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो इस हफ्ते में ये वाला जो आज से लेके आने वाला 1 वीक है, इसमें जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी ना गाइज, एक तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, और जब भी ये रीडिंग आएगी तब से लेके 1 हफ्ता उसमें आपके जितने भी जो बिगड़े हुए काम थे ना, वो सारे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ थी, वो भी आपको मिलेगी। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस टाइम पे, हो सकता है इस हफ्ते में, क्योंकि हमारा फुल मून भी है और इस टाइम पे आप, हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी सोल पर्जिंग हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाओगे या फिर किसी बात को लेके इमोशनल, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होगा, ये जो कुछ भी होगा इमोशनल होगा। इमोशनल कहीं पे आप किसी के साथ अगर इमोशनली जुड़े हुए हो तो उस रिश्ते को लेके आप ओवरथिंक कर सकते हो या फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी फीलिंग होगी। बट ये सब कुछ होगा ना, ये आपकी सोल पर्जिंग के लिए होगा। अगर कोई चीज़ आपको इस टाइम पे सरफेस कराई जा रही है ना यूनिवर्स के द्वारा, तो यहाँ पे जो चीज़ें सरफेस हो रही हैं आप उनको थोड़ा सा
आप उनको समझने की कोशिश करो। आप मेडिटेशन में बैठो और आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर आपके साथ ये हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे आपके अंदर से ही आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहेंगे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। क्लैरिटी बढ़ेगी तो आपकी ये वाले जो सिचुएशन है ना, द मून का फेज है, ठीक है, ये जो मून का फेज है, मून यानी मन का कारक, तो मन जो आपका उथल पुथल हो जाता है ना, उसके अंदर भी आपका यहाँ पे देखिए बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बैलेंस क्रिएट होगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, मैंने आपको बताया ही है। न्यू बिगनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ से यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, डिवाइन से, एंजल से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ी सी सोल पर्जिंग होगी, इमोशनल लॉस जैसी सिचुएशन अगर आपको लगती है तो इस टाइम पे आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेगेटिविटी लगती है तो आप इस टाइम पे हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो, और या फिर आप इस टाइम माँ तारा का मंत्र जो है वो आप YouTube पे सुन भी सकते हो। ठीक है, वीडियो आप सुन भी सकते हो और उसको बोल भी सकते हो। तो माँ तारा की एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकते हो, या फिर हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो, या फिर जिस भी डिवाइन को आप मानते हो उस डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। आपके सारे काम पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी इमोशनल पर्जिंग है, हो सकता है क्योंकि ओवरऑल कलेक्टिव में फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज में सोल पर्जिंग होती है, तो वो एनर्जीज भी काफ़ी सारे लोग जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं वो पिक कर लेते हैं। तो अपने ऑरा को भी इस टाइम पे आपको प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है, और अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव एनर्जीज को हमेशा क्लेम करते जाइए। जो भी चीज़ें आप देखें ना, देखिए क्या होता है ना कि हम यूट्यूब खोलते हैं या फिर हम कोई भी वीडियोस देखनी शुरू करते हैं, जितनी नेगेटिव वीडियोस होती है ना हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ चले आते हो, नेगेटिव वीडियो देख के, नेगेटिव चीज़ें सुन के, ठीक है, डिप्रेशन वाले सॉन्ग सुन के क्या होते हैं, वही नेगेटिविटी अपने अंदर अपने एक सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं उसको धीरे 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 करके फीड कर देते हैं। बट उस टाइम पे अभी इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है आपको, जब भी ऐसी कोई नेगेटिविटी है आपको फील होती है ना, हैप्पी सॉन्ग सुनिए एक अच्छे से, और ना एक कमरा बंद करके आधा घंटा आप अपना मनपसंद म्यूजिक लगा के आप उस पर अपना डांस कर सकते हैं। ठीक है, अकेले में जितना आप खुल के नाचेंगे, गाएंगे, गाने सुनेंगे ना, आप देखेंगे आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आप लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। जितना आपका स्ट्रेस लेवल है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये एक रेमेडी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिस आपको डेली अपनी लाइफ में भी लेके आनी चाहिए। इससे आप का बॉडी भी डिटॉक्स होती है, माइंड भी डिटॉक्स होता है, और सोल भी डिटॉक्स होती है। ठीक है, जितने आपके अंदर के इश्यूज हैं ना वो सारे हील होते हैं। तो ये अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारी सोल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन, हमारे माइंड को पीस एंड कामनेस में रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो वो मेडिटेशंस भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस एंजाइटी की तरफ जा रहे हो तो आप को जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो कर सकते हो, या फिर आप हीलिंग म्यूज़िक लगाकर वो भी आप हीलिंग म्यूज़िक अपने कानों में लगाइए और उसको भी आप सुन सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो ऑल ओवर आपका ये हफ्ता अच्छा जाने वाला है, फाइनेंसिस के हिसाब से भी अच्छा जाने वाला है, आपकी न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे दो कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, द फूल के कार्ड को और द मून के कार्ड को, कि ऐसा क्यों होने वाला है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए और आप इन सब चीज़ों से बच जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। द फूल का कार्ड क्यों आया है, द फूल का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। यस, आप बहुत ज़्यादा अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे थे, अगर आप पास्ट में, मतलब अभी आप रिसेंट पास्ट में अगर आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेला है, या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ से आपको लग रहा था निकलना नामुमकिन हो जाएगा, रात को आप
सोते सोते उठ जाते थे, आपको डर लगता था या आपको एंग्जाइटी हो जाती, रात को कोई एकदम से ख्याल आता था, आपकी नींद खुल जाती थी, उठ के बैठ जाते थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कैसा होगा, किसी तरह का डर आपके मन में बैठा हुआ था। तो गाइज यहाँ पर वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। और क्या नई शुरुआत होगी, क्या नई शुरुआत होगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या नई शुरुआत होगी। वाओ, तो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे कोई नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, आपको कोई न्यू जॉब ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी जो इनर वॉइस है आप उसको सुन सकते हो, आपकी तरफ कोई हैप्पी न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी पर्सन से आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल भी मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पीरियड था वो ख़त्म होगा और न्यू बिगनिंग क्या होगी, आपको अच्छी अच्छी जॉब ऑफर्स आ सकती हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या फिर आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। द मून का कार्ड क्यों आया है इस टाइम पे, इस वीक में मेरे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए। द मून का कार्ड क्यों आया है, ओके। तो किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं या किसी फ्रेंड के साथ हो सकते हैं, या कोई सोलमेट है जिसकी वजह से, जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिसकी यादें आपको बहुत ज़्यादा सता रही हैं, इस तरह की एनर्जी है। और इसको सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको उसकी याद बहुत ज़्यादा आ सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। और एंजल्स क्या गाइडेंस है हमारे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इस टाइम पे उनको, क्या करना चाहिए। ओके, आपको बैलेंस बनाना चाहिए। देखिए क्या है ना कि पास्ट में हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था, या जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या तो आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो आपको इस टाइम पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ सिचुएशंस ठीक नहीं है, अगर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप उनसे माफ़ी मांगिए। और अगर आप प्यार से इन सब सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन से आपका दूर रहना ही अच्छा है, तो बिल्कुल आप अपनी अंदर अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी, आपको इनर गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स, और क्या गाइडेंस है। वाओ, देखिए आपका गुड फॉर्चून इस हफ्ते मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में भी आपका गुड फॉर्चून है और फाइनेंसेस में भी आपका गुड फॉर्चून है। जिसके साथ भी कोई बात बिगड़ गई है तो वो बातें यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छी एनर्जीज में हो गाइज। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन जिनके भी हैं तो उनकी एनर्जीज इस हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो गाइज इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं एंजल्स की गाइडेंस जरूर से देखूंगी, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं इस हफ्ते में आपको। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है। पीसफुल, ओके, पीसफुल रिसोल्यूशन होने वाला है। अगर किसी चीज़ में भी फंसे हुए हो तो उस सिचुएशन से आप पीसफुली बाहर आ जाओगे। क्या गाइडेंस है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी वो सारी ट्रबल्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और भी कार्ड्स हम लेते हैं एंजल्स गाइडेंस की। 2 more cards एंजल्स, जस्ट 2 more cards। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने कहा ना, आप मेडिटेशन में जाइए, आपको आप अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हुई है, आपकी अपनी सोल के साथ कनेक्ट हुई है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आपको क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी पर्सन के साथ, और अपने आप से भी आपको यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स जुड़ने के लिए कह रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, आपका गुड फॉर्चून आने वाला है। पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए।
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स और एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, जब हम हाई वाइब्रेशन में एनर्जी में होते हैं तो हम अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंजल्स भी आपको कह रहे हैं डोंट स्टॉप। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है डोंट स्टॉप का कार्ड। तो बिल्कुल एंजल्स आपको कह रहे हैं बिल्कुल आप निरंतर चलते जाइए, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और एंजल्स इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको बढ़ते चले जाना है, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है गाइस। तो होप इससे आपको कोई गाइडेंस मिली हो, हीलिंग मिली हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और गाइज, अगर आप किसी और राशि से या किसी और ज़ोडिक साइन से हैं और ये वीडियो आपके सामने आई है तो डेफिनेटली ये गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं ताकि ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में भी आए और अपनी लाइफ में आप खुश रहें और अच्छा फील करें, बेहतरीन फील करें और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में यहाँ पे अट्रैक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।